Welcome to all of you in this series. From this series, I will discuss all the questions related to each and every topic and chapters. तो इस सीरीज में मैं आपको काइनेमेटिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 79 तक डिस्कस किया था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करूंगा। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h and it travel a distance 9h by 25 in the last second. The height h is, उसकी हाइट क्या रहेगी? ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। इधर अ पार्टिकल ड्रॉप अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h। तो देखिए एक बार ये बात करते हैं, ये कोई मान के चलते हैं ये कोई h हाइट की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये इसका ग्राउंड है। यहाँ से मैंने क्या किया, किसी भी बॉडी को जो ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ऑब्वियसली बात है जी की वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में रहेगी एंड इस बिल्डिंग की हाइट h है, ठीक है। एंड लास्ट सेकंड में ये 9h/4 ट्रेवल करती हैं। सपोज करते हैं ये t सेकंड तक टोटल t सेकंड, यहाँ से t सेकंड लेती हैं इस पूरी हाइट को ट्रेवल करने में, टाइम लेती है t सेकंड, ठीक है। अब देखिए एक बार, अपन जानते हैं कि एस एन कितना होता है, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1 nth सेकंड में ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। तो सपोज करते हैं n टाइम ले रही है यहाँ पर, ठीक है, nth सेकंड में ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। ये दी गई है मेरे लिए यू, ये दी गई है लास्ट सेकंड में, बोले तो nthवें सेकंड में 9h/5, 9h/25 इज इक्वल टू 0 प्लस ए की वैल्यू जी है इसे 10, तो 9.8 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाई 2n-1। तो आपस में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 9h/25 इज इक्वल टू हाफ, इसको जी का जी रहने देते हैं अभी यहाँ पर, जी 2n-1 के इक्वल आ गया इसका आंसर। आंसर नहीं अभी तो रुको। अब यदि मैं हाइट h की बात करना चाहूँ तो h इज इक्वल टू बाई यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी एन स्क्वायर, एन सेकंड ले रही है, तो यहाँ पर h की जगह पुट करते हैं इसको 9/25 हाफ जी एन स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 2n-1 हो जाएगा। जी से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखिए एक बार, इस जी से ये जी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9n स्क्वायर, ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आएंगे 50n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को n की वैल्यू निकालते हैं। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो n इज इक्वल टू जो आएगा n इज इक्वल टू 5 एंड 5/9 आएगा। यहाँ से 5/9 पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि जब n की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या नाम से ये 9h बाई हाइट ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है, लास्ट के सेकंड में जब आप निकालेंगे। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 5 सेकंड पॉसिबल है कि 5 सेकंड में ये पार्टिकल यहाँ से लेकर पूरे ग्राउंड तक टच कर जाएगा, ठीक है। अब मुझे हाइट निकालनी h,
तो इसमें n की वैल्यू इसमें पुट करते हैं h के इक्वेशन में, तो 1/2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर बोले तो 5 स्क्वायर, तो आफ्टर कैलकुलेशन h इज इक्वल टू 122.5 मीटर आंसर आएगा। यहाँ पर पॉइंट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 81। क्या बोलता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग it take to reach height, how long it take to reach highest point, and how high does it rise। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, क्या है, कुछ नहीं है। सपोज करते हैं एक बॉल है जिसको मैंने वर्टिकली ग्राउंड से वर्टिकली थ्रो किया, एक ग्राउंड है, कितनी वेलोसिटी से फेंका इसको यहाँ से वर्टिकली, u इज इक्वल टू 25.2 मीटर पर सेकेंड से फेंका। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम कितना है टोटल इसका, सपोज करते हैं t है। एंड हाउ हाई इट डज, मुझे h की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए एक बार सॉल्यूशन, टाइम निकालने के तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। हाईएस्ट पॉइंट पर u 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, u की वैल्यू दी गई 25.2 माइनस जी 10 होता है, एंड t, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू 2.52 सेकेंड के इक्वल हो गया। ठीक है, एंड अब इसकी हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो हाइट निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे हाइट, थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, या तो टाइम का यूज कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू u 25.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा h इज इक्वल टू 25.2 का होल स्क्वायर, जो 25.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 635.04 डिवाइडेड बाई 20, इसको मल्टीप्लाई क्या नाम से डिवाइड करेंगे 20, विच इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 31.752 मीटर के इक्वल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन की बात करना चाहे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर सी आंसर एकदम करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अ पुलिस जीप इज चेजिंग with velocity of 45 km per hour a thief in another jeep moving with velocity of 153 km per hour. Police fire a bullet with muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity with which it will strike the कार ऑफ द थिफ इज। तो देखिए एक बार इसका यदि मैं अपन डायग्राम बनाना चाहें तो देखते हैं, ये है पुलिस की कार एंड ये है चोर की कार, थिफ की कार। ठीक है, देखिए इसने जो बुलेट फायर की जीप ने वो 180 मीटर पर सेकेंड बुलेट बी, एंड पुलिस की गाड़ी को ले लेते हैं पी, एंड थिफ की गाड़ी को लेते हैं टी। ठीक है, तो जो बुलेट फायर की 180 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड दी गई है विद रेस्पेक्ट टू पुलिस है, तो
तो वेलोसिटी ऑफ मजल स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। तो किस फ्रेम की? पुलिस की कार के फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। तो मुझे सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए ये 180 मीटर पर सेकंड दिया गया है, इसको मैं किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ। तो यहाँ से इसको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आंसर आया देखिए एक बार, 180 डिवाइड बाई 5 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 648 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू VB माइनस 45 से पुलिस चल रही है। तो कितना हो गया टोटल? ये हो जाएगा प्लस 45 विच इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी वो कितनी हो जाएगी? 693 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बुलेट की। अब जो ये बुलेट इससे टकराई और क्या नाम से थिप की गाड़ी चल रही है 153 किलोमीटर पर हावर से। जो बुलेट इससे स्ट्राइक करेगी, ये बुलेट यहाँ पर इससे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक ये दिया गया है मेरे लिए VBP। जो बुलेट इससे स्ट्राइक करेगी थिप की कार से, वह वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिप होगी। तो यही निकालना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थिप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 693 माइनस इसकी 153 जो कितना हो जाएगा? माइनस 153 विच इज इक्वल टू 540 किलोमीटर पर हावर VBT। बट अपने को मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो देखिए एक बार इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 18, तो ये हो जाएगा। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो VBT इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थिप आएगा जो ऑप्शन नंबर ए है। मजल वेलोसिटी सिंपली कुछ नहीं होती, मजल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस की जीप जो दी गई है अपने लिए 180 मीटर पर सेकंड। जब ये बुलेट इस थिप की क्या नाम से जीप से टकराएगी तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ थिप से ही जाकर इसको स्ट्राइक करेगी। तो ये अपन ने यहाँ से निकाला। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फिर वेलोसिटी ये दे ही रखी वेलोसिटी ऑफ थिप यहाँ से रिलेटिव करके इसका आंसर इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार, अ पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 83, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration. It travels a distance x in first 2 seconds and distance y in next 2 seconds. Then देखिए एक बार, फर्स्ट 2 सेकंड में कितनी ट्रेवल करता है? x ट्रेवल करता है एंड नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर ही ट्रेवल करता है कितनी? ये ट्रेवल करता है y डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो दोनों में क्या रिलेशन रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही सीधा सा सवाल था, इसको रीड करते हैं। स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रही होगी। तो सॉल्यूशन देखिए एक बार इसका, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये ट्रेवल करता है फर्स्ट, जो फर्स्ट 2 सेकंड है इसमें ट्रेवल करता है x। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, और सपोज करते हैं इसका एक्सेलरेशन है a, तो x इज इक्वल टू, देखिए एक बार x इज इक्वल टू निकालना चाहिए तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u तो 0 है ही सही, प्लस हाफ इंटू a इंटू t इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू 2a के इक्वल फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल करेगी डिस्टेंस 2a हो जाएगी। एंड नेक्स्ट सेकंड की बात करना चाहिए, नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर
अब अपन से टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड की बात करना चाहें, नेक्स्ट उस सेकंड की, ये इतनी सी डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये दी गई मेरे लिए y के इक्वल नेक्स्ट उस सेकंड में। तो इसको निकालने के लिए सपोज करते हैं यहाँ से टोटल कितना चल गया, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए टोटल निकालने के लिए सपोज कर टोटल यहाँ पर s है, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम s को ट्रेवल करने में 4 सेकंड लेगा। तो 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 2 टाइम्स, तो 8 ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे से नेक्स्ट सेकंड की बोले तो इस y की वैल्यू निकालनी है, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू s माइनस एक्स के इक्वल, s कितना दिया गया 8a एंड x दिया गया है 2a। तो देखिए एक बार y इज इक्वल टू कितना हो गया 6a के इक्वल हो गया। अब मुझे इसकी फॉर्म में इसको रिलेट करना है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 2a, 2a यहाँ से x के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 3x के इक्वल हो जाएगा, जिसका आंसर कौन सा रहेगा, आंसर नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मीट करते हैं।